नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लश्कर तैयबा के कायर आतंकियों ने कल रात निहत्थे अमरनाथ यात्रियों को अपनी गोलियों का निशाना बना दिया। आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था और पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 आतंकी इस हमले में शामिल थे। इस हमले से अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा पर अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली में गृहमंत्री के घर बड़ी बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने कहा कि दोषियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने पीएम से हमले पर बयान की मांग की है। वहीं अनंतनाग हमले के बाद पूरे देश में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ियों की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो तस्वीर आप जिस शख्स की देख पा रहे हैं, ये वही इस्माइल है जो कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। इसी ने इस पूरे हमले का खाका तैयार किया और फिर इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए। अनंतनाग के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। 3 से 5 आतंकी, जैसे कि आईबी का इनपुट बता रहा है सूत्रों के हवाले से, 3 से 5 आतंकी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इस हमले को अंजाम दिया। और कौन है ये इस्माइल? अनंतनाग हमले का मास्टरमाइंड है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। अनंतनाग हमले की पूरी प्लानिंग, यानी कि जो पूरा ब्लूप्रिंट था, वो इस आतंकी ने ही तैयार किया था। लश्कर का टॉप कमांडर है इस्माइल, और इसके अंदर यानी कि इसके नीचे लश्कर के 10 कमांडर्स काम करते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में इसने अपनी ट्रेनिंग ली है। और पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में कुछ इनपुट्स मिले थे। इसके बारे में कुछ इनपुट्स मिले थे, इसके बारे में कुछ पता भी चला था कि इस्माइल ऐसा कुछ कर सकता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह प्लानिंग करने में बेहद माहिर है, बेहद शातिर है और बेहद खतरनाक आतंकी इस्माइल को माना जाता है। तो अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के पालघर की उषा सोनकर और निर्मला देवी की भी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार उषा सोनकर के घर पहुंचे। उषा सोनकर के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। डहावीन कालम इलाके में अंबिका बिल्डिंग है, दूसरे माले पे, और मातम जो है वो पसरा हुआ है। यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं, उनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आखिर थमे भी क्यों? उषा सोनकर जो है वो अमरनाथ गई थी बाबा बर्फानी के दर्शन करने, और पहले सावन के दिन ही आतंकवादियों ने ये वहशियाना हरकत की है, ये कायरतापूर्ण हरकत की है। परिवार में इस वक्त घर में उषा जी के उनकी एक बेटी और एक बेटा और उनके पति मौजूद हैं। उषा सोनकर जो थी 7 भाइयों में अकेली बहन थी। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात हो पाई थी आपकी उनसे कल? नहीं सर, 7 बजे उनका फोन आया था। 7 बजे वो बोले हम अमरनाथ यात्रा करके हम निकल चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं, बस इतनी ही बात हुई। उसके बाद न्यूज आया 8:40 पे कि उस बस पे आतंकवादी हमला हो गया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कॉल लगाया तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग गए थे इस वक्त? 12 लोग गए थे, उनका 12 का ग्रुप था, वो 12 लोग गए थे। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीर दिखाएं उनकी। वो उषा सोनकर जी थी जो जिनकी आतंकवादी हमले में मौत हुई है। जो कुछ हमला हो रहा है सब बंद हो जावे। बार बार हमला कश्मीर में क्यों होता है और ये कश्मीर में ही क्यों होता है, इसको जरा निवारण करे, संशोधन करे। जो बेटी है उषा सोनकर की, जिनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे, पड़ोस के लोग जो रिश्तेदार हैं उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कायराना हरकत है उसमें उषा की जान चली गई है। पार्थिव शरीर जो है वो आज दोपहर तक आएगा और लोगों की यहाँ पे यही मांग है कि इस कायराना हरकत के लिए, उन आतंकियों को शह देने वाले उस पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। क्या नाम? गणेश डोंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, डहाणू। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये आतंकवादी को मुर्दाबाद, आतंकवादी को पनाह खत्म करो, आतंकवादी को पनाह मत दो, आतंकवादी को मार के भगाओ, आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम राजपूत तुम याद करोगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ, नहीं तो हम जब अपनी पैर फैलाएंगे तो तुमको याद चलेगा। तुमको दुनिया में बड़ी ताकत में दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ।
अमरनाथ यात्रियों की जिस बस पर आतंकियों ने हमला किया, उस बस के ड्राइवर सलीम भी इस हमले में घायल हुए हैं। यह हमला और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन सलीम की सूझबूझ से 50 यात्रियों की जान बच गई। सलीम ने हमले के बाद अपने भाई से बात की। उनके भाई बता रहे हैं कि अनंतनाग में हमला कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि मुझे पहले 9:30 बजे फोन आया था कि जावेद हमारी गाड़ी पे अटैक हुआ है, मतलब फायरिंग हुई है। तो मैंने पूछा कैसे फायरिंग हुई, तो बोले करीबन 8:30 पौने 9 बजे के टाइम था। तो मैं बस लेके जा रहा था तो अचानक मुझे जोर से आवाज आई और मेरे कांच के पास से कुछ, मतलब बारी जो साइड की बारी आती है उसके पास से कुछ गया, ऐसा लगा, बोलता कांच फूटा ऐसा। तो मैं समझ गया कि फायरिंग हुई है और फिर भी बोले मैं रुका नहीं। अगर रुक जाता तो वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। बोले जिधर भी गोली लगी, जैसा दिवाली पे पटाखों की जैसी आवाज आती है ना, उस तरीके की आवाज आ रही थी। पर फिर भी बोले मैं रुका नहीं और गाड़ी झुक गया। वो फायरिंग जैसे चालू है ना, झुक गया और थोड़ा सा ही मुझे दिख रहा था, डिस्टेंस था। फिर भी बोले मैं सेफ जगह पे जाके ही रुका। वो हिसाब से ही मतलब मैंने गाड़ी रुकाया ही नहीं कहीं भी। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का। कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं। समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है और मैं कह सकता हूं कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है। किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर में नहीं की है और हमला जो हुआ है वो तो आतंकवादियों का हमला था। और आज जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि समाज के सभी सेक्शन ने कश्मीर में इसको कंडेम किया है, इसकी निंदा की है, तो मेरे हौसले की अफजाई हुई है। मैं पुनः कश्मीर की पूरी आवाम का अभिनंदन करता हूं। पूरी आवाम को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं। तो राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस हमले के बाद कश्मीर ने अपना रुख दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इस आतंकी हमले में वलसाड की लक्ष्यबेन पटेल की भी मौत हो गई। उनकी मौत से उनका पूरा परिवार, उनके घर वाले बेहद सदमे में हैं। जो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है उसके ऊपर जो आतंकवादी हमला करते हैं तो फिर मिलिट्री का क्या मतलब रह जाता है। जैसे सुरक्षा नहीं है तो आदमी को उधर से जाने ही मत दो। कहां से भी आके आतंकवादी, अभी आदमी रास्ते से जा रहा है अपने वाहन से, कुछ है, अभी बीच में से आके सीधा कोई फायरिंग कर देगा तो इंडिया का क्या मतलब रह जाएगा। कुल 7 लोगों की मौत हुई है इस आतंकी हमले में, जबकि करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में ही वलसाड के हर्ष देसाई हैं, जो कि गोली लगने से काफी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तकरीबन उसका फोन आया था 9:30-10 बजे। तभी उसने बताया कि मैं अभी बेभान था तो जस्ट अभी मैं कॉन्शियस हुआ हूँ और तुझे ही फोन किया। फिर उसने बताया कि हम लोग श्रीनगर पास किया, उस तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद सडनली टेरर ने उन पे अटैक किया और अंधाधुंध गोलीबार चालू की। तभी उन लोग ने स्पीड में बस भगा के आगे निकल गए, इतना बताया उसने। और अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल एनएन वोहरा ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी। ये उसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जब श्रद्धालुओं के शव लाए गए तो यहां पर श्रद्धांजलि दी है जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल एनएन वोहरा ने। इस हादसे के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा भी कि इस हादसे ने, इस आतंकी हमले ने कश्मीर और कश्मीरियत का सर शर्म से झुका दिया है। जबकि राज्यपाल एनएन वोहरा ने एक बैठक भी बुलाई है, एक आपात बैठक बुलाई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब अनंतनाग के आतंकी हमले में मारे गए इन श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी जा रही थी।
और आज इसी हमले को लेकर देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और गृह मंत्रालय के शीर्ष अफसर यानी कि टॉप ऑफिशियल्स शामिल थे। इस बैठक में क्या हुआ, इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या हुआ इस बैठक में? काफी आज बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक थी, क्या आउटकम रहा इसका? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ और कई लोगों की जान उस आतंकी हमले में चली गई, उसके बाद गृह मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया और आज सुबह ही 10 बजे ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा आईबी चीफ, रॉ चीफ और खुद एनएसए अजीत डोभाल थे और तमाम जो गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 45 मिनट तक ये बैठक रही। पूरा इनिशियल रिपोर्ट इसमें जो आतंकी हमले की थी वो जम्मू कश्मीर से आई और इस इनिशियल रिपोर्ट पर गहन विचार विमर्श हुआ और आज ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार चूक कहां पर हुई, कहां पर कमी रही कि जिसकी वजह से इतना बड़ा आतंकी हमला आतंकी करने में सफल रहे। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पहले भी कई बार बयान आए थे कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मजबूत की गई है और किसी भी तरह का हमला नहीं होने दिया जाएगा। और इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मिली थी कि इस बार आतंकी बुरहान वानी की जो बस्ती थी उसके आसपास कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। उसके बाद ही भारत सरकार के बयान आए, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले को भारत सरकार के दावों की किरकिरी के तौर पर देखा जा रहा है। उसकी विश्वसनीयता पर साख, उसकी जो विश्वसनीयता है साख है, उस पर बट्टा लगा है, कहीं ना कहीं धब्बा लगा है। इसकी वजह से गृह मंत्रालय तुरंत हरकत में आया। एक बड़ी मीटिंग यहां पर हुई, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि किस तरह से आगे होने वाली जो यात्रा होगी, जो सारी चीजें हैं उनको रिव्यू किया गया है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई। इधर आतंकी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रियों में अब भी उतना ही उत्साह है और ये बहुत अच्छी बात है। जम्मू से आज 3000 यात्रियों का जत्था कैसे बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ रवाना हुआ, देखिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के भक्त जम्मू से एक बार फिर उन आतंकियों को चुनौती देने निकले हैं जो कहीं ना कहीं इन निहत्थे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाते हैं। मेरे साथ आपको बता दूं, बाबा बर्फानी के वो भक्त हैं जिसमें आप देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए बाबा के वो भक्त हैं, जिनमें साधु समाज के लोग हैं, जिनमें आम नागरिक हैं, बाबा के भक्त हैं। और इन्होंने एक ही चीज ठानी है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएंगे। कोई डर खतरा लग रहा है क्या? किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। डरे तो सामने वाला डरेगा हमसे, हमारा जो हौसला है उससे बहुत डरेगा। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाने के लिए पूरा साल इंतजार होता है? जी जरूर होता है, बिल्कुल होता है। साल इंतजार होता है, हर पल इंतजार होता है। बाबा, जब ये आतंकी हमला हुआ है, जिन्होंने ये किया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? तमिल 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 मद्रास। आप बताएं, जो आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनको क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद है, देशद्रोही है। तो क्या होना चाहिए? सुरक्षा बलों को क्या करना चाहिए? हाँ, कस दंड मिलना चाहिए, दंड तो होना चाहिए उनको। आपको बता दूं, आतंकियों को उसी प्रकार का दंड, उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने मासूम आतंकियों पर हमला करके किया है। आज मैंने 5 साल से मैं ये गया हूँ, मेरे सामने में गोली भी चला है और बादल भी फटा है और कितनी तरह का संभावना है, लेकिन फिर भी बोले बाबा का दर्शन करना है। बोले बाबा के दर्शन करना है। आप समझ सकते हैं, जो बाबा की आस्था के साथ चलते हैं उनके लिए आतंकी क्या या फिर कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्या, उनके लिए बाबा बोले ही सब कुछ हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं। तो जो रिपोर्ट अभी आपने देखी, जो तस्वीरें आपने देखी, इन्हीं तस्वीरों को लेकर राजनाथ सिंह जिक्र कर रहे थे। ऐसी ही चीज का राजनाथ सिंह भी जिक्र कर रहे थे कि आतंकियों का मकसद इस हमले के जरिए ये था कि वो लोगों की हिम्मत को, उनकी जिजीशा को तोड़ पाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। और इस हमले के कुछ ही घंटों के बाद एक 3000 यात्रियों का अगला जत्था उसी जोश के साथ रवाना हुआ आगे। चलिए आपको एनिमेशन के जरिए हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो आतंकी हमला हुआ है अनंतनाग में, जो बस पर फायरिंग हुई है, किस तरीके से अटैक हुआ। ये देखिए जरा। पहले जो बख्तरबंद गाड़ी थी, जो हादसा हुआ उससे तकरीबन 10 मिनट पहले बख्तरबंद गाड़ी पर कुछ आतंकी आते हैं, अचानक से हमला करते हैं। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग का जब जवाब मिलता है इन आतंकियों को तो ये यहां से भाग खड़े होते हैं। बख्तरबंद जो गाड़ी थी पुलिस की, वहां पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थी और भागते आतंकियों का सामना
फिर पुलिस की जीप से होता है। यहां पर पुलिस की जीप को देखकर भी वो लोग गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं आतंकी, जैसा कि आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आतंकियों ने पुलिस की जीप पर अटैक किया, काफी देर तक वहां पर भी आतंकी गोलियां बरसाते रहे, लेकिन यहां पुलिसकर्मी मौजूद थे तो पुलिसकर्मियों ने रिवर्ट फायर किया, जिसके बाद आतंकी यहां से भाग गए और भागते भागते ही इसी दौरान बस वहां से गुजर रही थी, गुजरात नंबर की जो बस थी, और ये बस इस तरह से आतंकियों के निशाने पर आ गई। बस को देखते ही आतंकियों ने धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक करीब 100 राउंड फायर किए, जैसा कि बताया जा रहा है 100 राउंड फायर किए। 3 से 5 जो आतंकी थे इन्होंने, और इसके बाद इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये दोनों ही इंसान हैं, लेकिन एक जो तस्वीर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है तस्वीर, ये इसको इंसान कहना ही गलत होगा, ये शैतान है दरअसल, ये इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। और दूसरी तस्वीर है सलीम नाम के शख्स की, जिसने इस हादसे को और बड़ा होने से बचा लिया था। ये इस्माइल नाम का शख्स है जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है, पूरे हमले का खाका तैयार किया, साजिश तैयार की और फिर इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन सलीम नाम का शख्स, इसको सलाम कर रहा होगा सलीम को, ये उस बस का ड्राइवर था जिस बस पर गोलियां बरसाई जा रही थी। लगातार गोलियों के बीच में से ये बस को निकाल कर ले गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।